Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's topic is related to the chapter Conservation of Wildlife and Plants that is given in your NCERT books of class 8. So the topic endemic species. इसमें दो वर्ड हैं, फर्स्ट है endemic, दूसरा है species. सो बेसिकली स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीसीज या क्या होते हैं वैसे चीज़ें जिसको हम लोग स्पीसीज के अंडर कंसिडर कर सकते हैं. सो स्पीसीज इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. स्पीसीज वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं इन द सेंस आगे चल के दे कैन reproduce. They can reproduce and give birth to infants of the same kind. वैसे species, वैसे organisms जो कि interbreeding कर सकते हैं, वो लोग आपस में breed करके reproduce कर सकते हैं, infants को birth दे सकते हैं जो कि उनके ही जैसा हो, same kind and not of other kinds. दो बंदर मिलके अगर बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे जो होगा वो बंदर ही होगा, शेर नहीं. तो सेम काइंड के इन्फेंट्स को वो बर्थ दे सकते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स विल पोजेस द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, विल पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. और एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है दीज आर द स्पीसीज विच आर कंप्लीटली कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. ऐसे स्पीसीज जो कि कंप्लीटली किसी एक जगह से ही रिलेटेड होते हैं, ये उसी पर्टिकुलर प्लेस में मिलेंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे और बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं. जैसे पोलार बेयर का जो कैरेक्टर्स है वो ऐसा ही है कि वो पोलर रीजन्स में उतने ठंडे जगह पे ही रह सकता है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती हो लैंड, या हमेशा जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा हो. तो अगर बर्फीला जगह है, वाइट बियर है, पोलार बियर है, तो वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे मिलेंगे. आप अगर पोलार बियर को ले जाकर दिल्ली पे छोड़ दो तो वो आधे घंटे में ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका जो बॉडी है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसी टेम्परेचर के लिए ही बना है और वो वहीं पे ही आपको मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं. एनी एनिमल और प्लांट कुड बी एंडेमिक टू एन एरिया, अ स्टेट और अ कंट्री. कोई भी ऐसा एनिमल या प्लांट हो सकता है जो कि एंडेमिक हो. एंडेमिक का मतलब हो किसी भी एक प्रॉपर एरिया से रिलेटेड हो, वो किसी भी और एरिया को छोड़ के, स्टेट को छोड़ के या कंट्री को छोड़ के आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा. इफ़ एनी डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस एट सच हैबिटेट्स, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन होता है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, देन इट कुड अफेक्ट देयर पॉपुलेशन. तो उनके पॉपुलेशन पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है. एंड कुड ऑल्सो एंडेंजर द इंटायर स्पीसीज एक्सटेंशन. और हो सकता है कि पूरा का पूरा स्पीसीज़ ही दिखना बंद हो जाए. जैसे आज के टाइम पे डायनासोर दिखने ही बंद हो गए हैं ही नहीं. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ज़रूर हुआ होगा जहाँ पे वो रहते होंगे, जिसकी वजह से आज हमें एक भी डायनासोर देखने को पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता है. जैसे अगर हम लोग ट्रीज़ का एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इंक्लूड्स ट्रीज़ लाइक साल, जहाँ साल होता है वहीं मिलता है, वाइल्ड मैंगो एक्सेट्रा. ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि एंडेमिक हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से ही रिलेटेड हैं, या आपको पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय उस जगह के जहाँ ये एक्चुअली पाए जाते हैं. एंड एनिमल्स लाइक बिसन, इंडियन जायंट स्क्विरल which are found only in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. बिसन और इंडियन जायंट स्क्विरल ये सिर्फ और सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलेंगे और कहीं भी नहीं. हियर इज़ अ पिक्चर जो कि एंडेमिक का रीज़न बता रहा है. एंडेमिक का मतलब होता है एन एंडेमिक स्पीसीज डिफाइंड एज स्पीसीज that is native to where it is found and not found elsewhere. वैसे स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर कहीं और मिलते ही नहीं हैं. As stated above, endemic species are those which are only found in a given region or location and nowhere else in the world. तो endemic species जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा
किसी भी पर्टिकुलर रीजन या लोकेशन को छोड़कर और कहीं नहीं मिलते हैं। हाउएवर सिंस एंडेमिक स्पीसीज आर यूनिक, क्योंकि ये जो एंडेमिक स्पीसीज हैं बहुत यूनिक होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जोग्राफिकल रीजन से रिलेटेड भी। जैसे मैंने पोलार बियर का रीजन दिया, मतलब सॉरी एग्जाम्पल दिया, तो वो जोग्राफिकल रीजन है ना, कि वो जोग्राफी से रिलेटेड है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है, पोलार रीजन से रिलेटेड है, तो वो वहीं मिलते हैं। दे आर मोर वर्नरेबल एक्सटिंक्ट, ये ज़्यादा एक्सटिंक्ट होने का इनका जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर पोलार रीजन में कोई भी ऐसा कुछ भी मिसफॉर्चून होता है कुछ भी, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा पोलार बियर ही एक्सटिंक्ट हो जाए, देखने को ही ना मिले। एज अ रिजल्ट स्पेशल एफर्ट्स में बी रिक्वायर्ड टू कंजर्व देम, तो इनको कंजर्व करने के लिए, एंडेमिक स्पीसीज कंजर्व करने के लिए हो सकता है कि बहुत स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़े। इनको बचा के रखना, इनको संभाल कर रखना मुश्किल का काम हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज़ ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे एंडेमिक स्पीसीज़ जो कि उसी पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, जैसे कि एशियाटिक लायन, दीज आर द रियल लायंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द एशियाटिक लायन इज नोन एज इंडियन लायन, can be found in and around गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है एक, इसी के आसपास ही ये मिलता है जो कि गुजरात में है। These are listed as endangered species, इनको endangered species के अंदर भी रखा गया है। endangered species के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत कम बचे हैं, अब इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे आने वाले समय पे हो सकता है कि हमें एशियाटिक लायन देखने को ही ना मिले। These are the ones of the big 5 cats found in India, the other being Indian leopards and Bengal tigers. So ये 5 big cats, ये जितने भी लायन, टाइगर्स और चीता लोग हैं, इन लोगों को कैट्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाता है, बिग कैट्स कहा जाता है। तो बिग कैट्स में आते हैं हमारे लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, चीता, इन लोग। तो इनके कैटेगरीज में इसे छोड़कर, एशियाटिक लायन को छोड़कर, इंडियन लेपर्ड्स और बंगाल टाइगर्स भी हैं जो कि एंडेंजर्ड के कगार पे हैं। द नेक्स्ट इज कश्मीर स्टैग, कश्मीर में पाए जाने वाले डियर्स जिनको कश्मीर स्टैग कहा जाता है, जो कि कश्मीर के वैलीज में मिलती है। ऑल्सो नोन एज हंगुल, द कश्मीर स्टैग इज फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ दचिगम नेशनल पार्क। कश्मीर स्टैग जो है वो दचिगम नेशनल पार्क जो कि कश्मीर वैली में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और हिमाचल प्रदेश में है, इन्हीं जगहों पे मिलती है। ये 3-4 जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर स्टैग देखने को मिलती है और बाकी आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, हो सकता है आपके आसपास वाले ज़ू वगैरह में देखने को मिल सकते हैं, पर इनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो कश्मीर वैली, चंबा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश में ही है। द नेक्स्ट इज लायन टेल्ड मकैक, ये एक मंकी का स्पीसीज है, मंकी जैसा दिखता है। इट इज़ द रेयरेस्ट, मोस्ट थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ सदर्न इंडिया। ये बहुत रेयर हैं, बहुत कम है। इट इज़ द रेयरेस्ट, मोस्ट थ्रेटेंड, सबसे ज़्यादा ख़त्म होने की कगार पे हैं ये, इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। एंड एंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज, एकदम मतलब नेक्स्ट टू बस ख़त्म हो जाएं वैसे वाले कगार पे हैं, तो इनको बचा के रखना है। और ये कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउदर्न इंडिया या फिर सदर्न इंडिया। द नेक्स्ट इज पर्पल फ्रॉग, ये मे बी आप लोगों ने शायद किसी ने ना देखा हो। द पर्पल फ्रॉग ऑल्सो नोन एज पिगनोज फ्रॉग, इसका कलर जो है वो पर्पलिश होता है, या फिर जनरली फ्रॉग्स होते हैं और उनके ऊपर पोल्का डॉट्स होते हैं पर्पल कलर के, दोनों तरह के होते हैं। ये इज़ फाउंड ओनली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे ही अपना मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड कर देते हैं, इसलिए बेसिकली नॉर्मल लोगों को, जो लोग ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनको देखने को नहीं मिलती है। द नेक्स्ट इज संगाई डियर, जो कि लोकटाक लेक के पास मिलती है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है लोकटाक लेक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रो एंटलर्ड डियर,
इनको संगाई डियर या फिर ब्रो एंटलर्ड डियर कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली फाउंड इन कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर। ये मणिपुर के एक नेशनल पार्क जिसका नाम है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। दिस पार्क इज़ मार्शली वेटलैंड। ये जो पार्क है वो बहुत ज़्यादा मार्शी है, वेटलैंड है, लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ लोकटक लेक, जो कि लोकटक लेक के साउदर्न पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज नीलगिरी टार। ये लास्ट ऐसा हमारा स्पीसीज़ है जो कि एंडेमिक स्पीसीज़ में कैलकुलेट होता है या काउंट होता है इंडिया का। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एंडेमिक बर्ड्स भी हैं, पर क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है तो आई हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ओनली। सो इट इज़ अ वाइल्ड शीप स्पीसीज एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे वो सब बेसिकली साउदर्न घाट्स के थे। ये एक ऐसा एनिमल है जो कि शीप के स्पीसीज़ में आता है और इनका जो सिचुएशन है वो बहुत एंडेंजर्ड है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जहाँ देखने को मिलते हैं उस प्लेस का नाम है नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरी हिल्स ना, इसीलिए इनका नाम जो है वो नीलगिरी तार या फिर स्पीशीज़ जो है वो शीप के कैटेगरी में आने वाले स्पीशीज़ हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस वॉज ऑल अबाउट एंडेमिक स्पीसीज़। सो स्पीसीज़ वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग का रिजल्ट सेम काइंड के एनिमल्स ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको बंदर का एग्जांपल दिया था, 2 मंकीज़ अगर इंटरब्रीड करते हैं तो रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो बंदर को ही जन्म देंगे। वैसे ही अगर 2 एशियाटिक लायन इंटरब्रीड करते हैं तो इनका जो बेबी होगा वो एशियाटिक लायन ही होगा और पॉसिबली वो एशियाटिक लायन भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।